हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो लाइफ में पहली बार मैंने अलग टाइप का मेडिटेशन किया। अलग टाइप का मतलब, मैं पहले मेडिटेशन करता था, बहुत बार किया है और कभी कभी करता हूँ, लेकिन हर एक टाइम पे मेरे पास मोबाइल रहता है। लेकिन आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। मैं हर वक्त सोलो जाने पे, सिंपल भाषा में बोलूँ तो अकेले जाने में डरता हूँ बहुत। बिना मोबाइल के मुझे घबराहट होता है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही डर लगता है बिना मोबाइल के। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो ट्राई करते हैं बिना मोबाइल के एक बार मेडिटेशन। तो पहले तो बहुत थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था मन में, जब घर के अंदर था तो सोच रहा था, माइंड में बहुत कुछ थॉट आ रहा था कि शायद हो सकता है मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेडिटेशन करूँगा मैं छत पे, वो भी मेरा ही छत पे, और ऊपर अल्वेस्टर भी है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक बार देखते हैं मेरे मन में जो भी थॉट आता है वो रियल है या फिर सिर्फ मेरा मन का डर है। और जो होना है लाइफ में वो तो होगा, मैं सोचूंगा तो होगा, नहीं सोचूंगा तब भी होगा। तो इसलिए मैंने बस घड़ी को लिया था, क्योंकि मुझे 10 या 15 मिनट ही मेडिटेशन करना था। तो बिना घड़ी टाइम देखते हुए, मैं टाइम को देख नहीं पाता घड़ी ना रहता तो इसलिए मैं बस घड़ी लेके चला आया था इस रूम पे आके, मोबाइल को यहाँ पे रख दिया था और घड़ी को उठा के चला गया था छत पे, जहाँ पे बस एक छोटा सा लाइट जलता है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधकार है। तो मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ, मैं मोबाइल पे गाना चला के जाता हूँ ताकि मुझे डर कम लगे और मुझे अकेला महसूस ना हो। लेकिन आज पहली बार मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाकर पूरा 10 से लेकर 13 मिनट मैंने मेडिटेशन किया पहली बार। तो पहले एकदम एकदम पहले थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए डर लगा था, मुझे 2 सेकंड के लिए डर लगा था कि ऐसा कुछ घोस्ट का फील आया था मुझे। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये जो भी मैं सोच रहा हूँ, हर एक चीज़ मेरा बस एक थॉट है। क्योंकि घोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, कुछ भी नहीं होता है। जिसने भी घोस्ट को देखा है, या हो सकते वो उन्हें ओवर थिंकिंग किया है, या फिर हो सकता है किसी ने उसको डराया है। क्योंकि लाइफ में आज तक कोई नहीं बता सकता कि कहीं पे कोई घोस्ट देखा है। और जैसा होता है ना, जब हम बच्चे रहते हैं तो मम्मी पापा हम लोगों को डराते हैं कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। हम बड़े हो गए हैं तो हम लोग बच्चे 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 एकदम छोटे छोटे बच्चों को डराता है शाम के बाद कि हम तुमको यहाँ पे छोड़ के आएंगे, वहाँ पे छोड़ के आएंगे, ऊपर मत जाओ, वहाँ पे भूत है, ये है, वो है। वो बच्चे डर जाता है। तो सेम चीज़ है, मैं भी सेम वैसा ही, मेरा माइंड का जो लूप है ओवर थिंकिंग का, मैं वहाँ पे फंस गया था। आज मुझे लगता है कि मैं जो भी चीज़ से डर रहा हूँ वो हर एक चीज़ रियलिटी में कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ बस मेरा माइंड का एक थॉट है जिसको मैंने रियलिटी मान लिया है। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया, तो सच बताऊँ तो 1 दिन 2 दिन मेडिटेशन करने से कुछ तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें रेगुलर मेडिटेशन करना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम एकदम से कुछ चेंज देख पाओगे, कुछ रियलाइज़ कर पाओगे। बट फिर भी तुम जब आँख बंद करके एक साथ 10 या 15 मिनट बस सांस लोगे और छोड़ोगे, हो सकता है कि पहले वाला टाइम तुम सांसों में फोकस नहीं कर पाओगे। बस ऐसा वैसा तुम्हारे माइंड के अंदर, जब तुम आँख बंद करके बैठोगे 2 मिनट, तो तुम बहुत ही इरिटेटेड फील करोगे और तुम ध्यान तो छोड़ो यार, आँख बंद ही नहीं रख पाओगे। तुम्हें बस
ऐसा ऐसा होगा कि चलो आँख खोल देते हैं, या फिर तुम आँख बंद ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें 1-2 मिनट के बाद आँख खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा माइंड पूरा तुम्हें लगेगा कि मेरा सिर दर्द कर रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें कैसा कुछ फील होगा। तुम आँख बंद ही नहीं कर पाओगे 2 मिनट से ज़्यादा। लेकिन मैं पहले पहले मेडिटेशन किया है तो मेरे को इसकी अब से हैबिट है। तो मैंने 10 या 15 मिनट तो आँख बंद करके, लगभग 13 मिनट मैंने आँख बंद करके रखा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा माइंड पे क्या कुछ थॉट आ रहा था। मैं किसी का कंट्रोल नहीं करना चाहा, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब किसी भी चीज़ का कंट्रोल करना नहीं, बस उसको ऑब्जर्व करना होता है। जो भी चल रहा है उसे चलने दो और बस देखते जाओ क्या होता है। कंट्रोल हम नहीं कर सकते मेडिटेशन में। तो मैंने कंट्रोल नहीं किया, मैंने बस फील किया कि मेरा माइंड पे कैसा कुछ थॉट आ रहा है। जब भी मेरा मन के अंदर, हम तो खुद हम थॉट को नहीं बनाते, थॉट तो ऑटोमेटिक आता है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कभी कभी वैसा, जो हम लोग खुद से सोचते हैं कि वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा ना होगा। ये माइंड पे आने के बाद हम लोग जो भी सोचते हैं वो हमारा खुद का डिसीज़न होता है। लेकिन फिर भी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मन में ऑटोमेटिक थॉट आता है, वो हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, वो ब्रेन का कंट्रोल होता है, हमारे सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होता है। तो सॉफ्टवेयर को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते क्या आता है क्या नहीं आता है। इसलिए मेडिटेशन का सबसे अच्छा नियम यह है कि किसी भी चीज़ को तुम्हें कंट्रोल नहीं करना है, बस उसको फील करना है, ऑब्जर्व करना है, उसे अपने हिसाब से चलने देना है। अगर तुम उसको कंट्रोल करना चाहोगे आँख बंद करके, तो तुम बस ऐसे 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 करोगे कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो मेरा माइंड का थॉट, मेरे माइंड में बहुत थॉट आ रहा है फिर भी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करोगे तो तुम और नेगेटिव हो जाओगे। मेडिटेशन का मतलब होता है बस फील करो, ऑब्जर्व करो और देखो क्या होता है। तो मैंने देखा मेरे अंदर क्या कुछ थॉट आया। अभी याद नहीं बहुत कुछ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ याद है कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट आया था। तो मैंने उसको रियलाइज़ किया है, ऑब्ज़र्व किया है। तो धीरे धीरे जब और 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता मैं मेडिटेशन करूँगा बिना मोबाइल के, तो तब मैं धीरे धीरे मेरे अंदर जो डर है, अभी भी थोड़ा सा डर अभी भी है। अचानक से डर की बात किया तो डर, दिल के अंदर थोड़ा सा धड़कन बढ़ गई, कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा डर डर जैसा। तो बिना मोबाइल के बात किया, बिना मोबाइल के मेडिटेशन करने को ऊपर जाने का बात किया, तो थोड़ा सा डर ऑटोमेटिक आ गया। तो ये मेरा कंट्रोल में नहीं है, ये जो डर है ये ऑटोमेटिक आया मेरे अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस ये सोच सकता हूँ कि ये जो डर है ये मेरा खुद का डर है, मतलब सॉरी खुद का डर नहीं, ये बस मेरा माइंड का डर है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा सबके माइंड पे आता है। कोई ना कोई वीडियो जो भी कंटेंट क्रिएट करता है, और जो भी भाई देख रहे हो इस वीडियो को, 8 मिनट का वीडियो हो चुका है। आशा करता हूँ इतना देर कोई वीडियो मेरा नहीं देख रहा है। फिर भी अगर मेरा भाई कोई वीडियो देख रहे हो, तो तुम जब किसी भी मोबाइल को लेके ऐसे वीडियो बनाने लगोगे नॉर्मली, तो एक नहीं मतलब वीडियो बनाते बनाते एक मतलब तुम शुरू ही करोगे तो तुम्हारे माइंड पे ये आएगा कि कैसा टाइप का बनाऊंगा तो कोई देखेगा, मैं कैसे बात करूंगा तो कोई देखेगा, कैसे कुछ करूंगा तो लोग देखेगा। लेकिन सच बताओ तो मैं किसी को दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बस मेरे खुद का जो फैशन है, मैं बहुत दिन से चाहता था कंटेंट क्रिएटर बनना। मेरे को कंटेंट क्रिएटर करने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मेरे को बहुत फ्री टाइम मिलता है, काम के अलावा मुझे बहुत फ्री टाइम मिलता है, और मुझे खुद के साथ बात करने में, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है अकेला में। लेकिन मैं अकेले रहने से डरता हूँ, तो प्रॉब्लम तो ये है। और मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि अगर मैं अकेले रहने से डरने लगा ऐसे ही, तो मैं कैसे अकेले रह के कुछ कर पाऊँगा। तो इसके लिए मेरा जो डर है, उस डर को तो निकालना पड़ेगा मन से। और मैं निकलूँगा तो निकलूँगा कैसे, मैं तो इसके साथ फाइट नहीं कर सकता है। तो मेरा जो माइंड का डर है उसे निकालने के लिए मुझे पहले उसे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा मेरे अंदर जो भी डर आ रहा है वो क्या सच है या फिर नहीं। और अगर सच है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और सच नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ।
और मैंने सबसे बड़ी बात एक सीखा है कि लाइफ का जो कंट्रोल है, आज मेरे साथ क्या होगा, अभी 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। 1 सेकंड में यहाँ पे भूमिकंप हो सकता है, 1 सेकंड में यहाँ पे बाढ़ आ सकता है, 1 सेकंड में एक प्लेन क्रैश करके मेरे घर में गिर सकता है, 1 सेकंड में बिजली आके मेरे घर में गिर सकता है, और 1 सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है। तो 1 सेकंड बाद क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक को पता है, जिसने मेरे को ये लाइफ दिया है, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, उस ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने कहाँ पे जन्म लिया है, कैसे मेरा परवरिश हुआ है, कैसे कुछ हुआ है, ये मेरे हाथ पे नहीं था। मेरा नाम क्या रखा गया है, मेरे को कैसे उन लोगों ने परवरिश किया, ये मेरे हाथ में नहीं था। वो सब उसके हिसाब से चला आया है, और 1 सेकंड बाद मेरे साथ क्या होगा ये भी मुझे नहीं मालूम, इसे बस वही जानता है। तो मैंने एक बात सीखा कि मेरे साथ क्या होगा, कल की बात छोड़ो, 1 सेकंड बाद वो तो मुझे नहीं मालूम, वो बस उसको मालूम है। और एक क्या होगा ना होगा सभी उसको पता है, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा क्या ना होगा। मैं जितना भी चाहूँ उतना भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस मेरा खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ सकता हूँ। बिना भरोसा रख के आगे बढ़ा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं बस अहंकार बढ़ेगा। लेकिन उसको मान के आगे बढ़ा तो हो सकता है कि मैं बस शांति से रह पाऊँ, लाइफ में जो भी करूँ मैं शांति से रह पाऊँ। तो इसलिए लाइफ का पूरा कंट्रोल है, मैं उसको देना चाहता हूँ। पहली बार मैंने सीखा लाइफ में जो भी होता है उसके हिसाब से होता है, तो लाइफ का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। तो तुम जितना देर खुद को सब मानोगे उतना दिन तुम कभी भी शांति से नहीं जी पाओगे। जब से तुम उसको मान लोगे और ये समझ जाओगे कि तुम जिसको भी मानते हो, तुम्हारा जो भी भगवान है, जो भी अल्लाह है, जो भी गॉड है, जितना दिन नहीं तुम मानोगे कि उसके हाथ में सब है, वही सब है, उतना दिन तुम कभी भी शांति में नहीं जी सकते। जब से तुम इसे मानने लगोगे कि तुम्हारा जो जीवन है 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का, जितना भी दिन तुम जिए वो उसके हिसाब से ही तुम्हें चलना है। वो जब चाहेगा तुम्हें चुटकी में उठा लेगा, और जब चाहेगा तुम्हारा लाइफ पूरा चेंज कर देगा। तो तब से तुम बस हर एक चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, और तुम जब से सब कुछ कंट्रोल करना छोड़ दोगे और ये मान लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी गलतियाँ होगा वो उसका ही मतलब तुम्हारे ही कर्म का फल है, तो तुम धीरे धीरे डरना ही छोड़ दोगे। क्योंकि इस समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, 1 सेकंड बाद मेरे साथ क्या होने वाला है ये मुझे खुद ही नहीं पता। तो मैं क्या कंट्रोल करूँगा, मैं करूँगा क्या? मेरा जो कंट्रोल है वो मेरे ऊपर है, मैं काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है ये वीडियो कोई ना देखा, क्योंकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी को पसंद आए। और इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ बातें बोला है जो हो सकता है किसी को पसंद आए, और कोई ना कोई इस वीडियो को देखे उसको पसंद आए, धीरे धीरे ये वीडियो सबको पसंद आने लगे, ऐसा हो सकता है। तो ये किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वीडियो करना बंद कर दूँ? यार मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करूँगा तो क्या होगा, क्या नहीं करूँगा तो क्या होगा। इतना दिन मैंने वेट किया बस ये सोचते सोचते कि मैं क्या करूँगा तो मुझे कंफर्म सक्सेस मिलेगा। लेकिन समझ में अभी आया कि कंफर्म नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। ये दुनिया में कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। हर एक चीज़ टाइम के हिसाब से बदलता है, और हर एक चीज़ कंट्रोल के बाहर है। तुम सभी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो अभी चल रहा है नेचर, कभी बारिश हो रहा है, कभी बहुत जोर की सूरज गर्मी आ रहा है, तो कभी कभी ठंड का मौसम है। तो मैं मेरे हिसाब से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं एसी ऑन कर सकता हूँ, चादर से खुद को ढक सकता हूँ, बारिश में छतरी खा सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बारिश रुक जा, गर्मी कम हो जा, गर्मी ज़्यादा हो जा, धूप कम हो जा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता।
ये सब कुछ किसी का बाप भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ इंसानों के हाथ में नहीं होता है, ये उसके हिसाब से होता है। तो जब तुम मान लोगे ये कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि तुम बुरा सोचोगे तुम्हारे साथ होगा तो बुरा ही होगा, क्योंकि हाथ में हमारा कुछ भी नहीं है। लाइफ का सबसे बड़ा सीख ये है, मैंने सीखा है, रियलाइज़ किया है कभी कभी, कि लाइफ का मतलब है तुम जन्म हुआ है, एक टाइम के बाद तुम्हें मरना ही पड़ेगा, मरना पड़ेगा कंफर्म। और तुम्हारे साथ जो भी हो तुम्हें उसे लेकर ही चलना पड़ेगा, तुम उसे बदल नहीं पाओगे। आज कोई मर गया है, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले मर गए, उसे मारना पड़ेगा। तुमसे कोई चीज़ छीन ले गई, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। कोई तुम्हारे पर टॉर्चर कर रहा है, वो भी तुम्हें मारना पड़ेगा। तुमने बहुत मेहनत किया लेकिन नौकरी नहीं मिला, तुम्हें उसे भी मारना पड़ेगा। अगर जितना देर नहीं मानोगे उतना देर बस खुद को कोसोगे, टेंशन करोगे या फिर बदले के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर मान लोगे तो थोड़ा सा हो तो शांति मिलेगा और तुम फिर से आगे बढ़ने लगोगे, कोशिश करोगे। क्योंकि बिना नहीं, क्योंकि कोशिश के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, और कन्फर्म नाम की कोई चीज़ दुनिया में होता ही नहीं। कोई किसी का बाप नहीं तुम्हें बोल सकता है कि तुम ये काम ऐसे 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 करोगे तो तुम्हारा जो सपना है तुम इतना कमा सकते हो, तुम ये कर सकते हो और तुम करोगे डेफिनेटली, और सच में तुम्हारे साथ ऐसा हो। ये किसी का बाप तुम्हें नहीं बता सकता, चाहे वो जितनी बड़ी ज्योतिष हो। तो क्योंकि लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी का बाप के हाथ में नहीं है तुम्हारा लाइफ का कंट्रोल, बस ऊपर वाले के हाथ पे है। वो ऊपर वाला जानता है कि तुम्हें कब क्या कुछ देना है, क्या कुछ करना है तुम्हारे साथ। तो ये सब कुछ सोचना, तुम्हारे लाइफ में जितना भी थॉट आ रहे माइंड में ना,